हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विशिंग व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त विशाल वर्मा और मैं आपको लेके आया हूं नवाबों के शहर लखनऊ में। और ये है रेजिडेंसी पार्क जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से बना हुआ है, काफ़ी बेहद खूबसूरत है और इसके अंदर एंट्री फीस भी है। चलिए फ़िलहाल हम लोग टिकट ले लेते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। कितने का टिकट है? 25 का एक लोग का। 25 रुपये की टिकट ये लीजिए। हम लोग ने टिकट ले लिए हैं, ये देखिए 2 टिकट्स 25 के, यानी 50 रुपीज़ की टिकट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण नवाब अशरफुद्दौला ने 1780 में प्रारंभ किया और 1800 में बनकर तैयार हुआ। और गाइस, लखनऊ शहर को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। गोमती नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई ऐतिहासिक इमारतों में से एक बेली गार्डन यानी रेजिडेंसी पार्क है, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की कुछ पहली और अहम लड़ाई का प्रतीक है। हालांकि हमले के दौरान इसकी अधिकतम इमारतें छत समेत ढेर हो गई हैं। 1857 में आज़ादी की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा कर लिया और इसमें अपना निवास बनाया, तो इसका नाम रेजिडेंसी पड़ गया। रेजिडेंसी के अवशेष लगभग 33 एकड़ में फैले हुए हैं और इसके प्रमुख भवन बैंक्वेट हॉल, डॉक्टर फेयर का घर, बेगम कोठी, तेजरी कब्रिस्तान जिसमें 2000 अंग्रेज और बच्चे गाड़े गए हैं, जिसमें आज भी बच्चों की रोने की आवाज़ें आती रहती हैं। गाइस, ये मेरे ड्राइवर अंकल हैं जो कि मेरे साथ ही चलते हैं। हाय कीजिए अंकल। हाय। चलिए फ़िलहाल गाइस हम लोग अंदर चलते हैं इसी के साथ। वेली गार्डन गेट ये प्रमुख द्वार है जो कि एंट्री लेते ही पड़ता है। प्रवेश द्वार का निर्माण नवाब सआदत अली खान ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में लखनऊ के रेजिडेंट कैप्टन वेली के सम्मान में करवाया था। चलिए गाइस, फ़िलहाल अंदर हम लोग चलते हैं और इसके खूबसूरती से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले गाइस आपको मैं प्लान दिखा देता हूँ, साइड प्लान ऑफ रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स। ये एक मानचित्र भूमि विन्यास है और इसी के द्वारा आप मतलब सब कुछ देख के जा सकते हो। रेजिडेंसी के बारे में बताया गया है जो कि मैं पहले ही आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। और ये देखिए इमारत जो है, इसमें कहीं भी आपको छत नहीं मिलेगी क्योंकि बमबारी के टाइम ये सारी छत जो हैं वो ढेर हो गई हैं। चलिए गाइस, फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं कोषागार भवन की तरफ। राजपूत तथा अवध की परंपरागत शैली के मेहराबों से सुसज्जित यह 2 मंजिली भवन 1881 ईस्वी में तैयार किया गया था, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में इस भवन का उपयोग कोषागार के रूप में किया गया था। चलिए गाइस, फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं और भी कुछ। गाइस, ये एटकिंग की पोस्ट है। अरे ये क्या अंकल तो पहले ही जाके बैठ के फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। चलिए इनकी फ़ोटो खींची जाएगी। और ये बंगाल स्टाफ कॉरपोरेशन की एटकिंग की पोस्ट है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी भी गोलीबारी की बमबारी की जो है निशान, ये देखिए गोल छेद सब निशान दिखते हैं। और अंदर तो पूरा माहौल कतई सुनसान है। इस टाइम वैसे भी लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि इस टाइम जो है बंद हो गया है, फ़िलहाल हम लोग के लिए अभी खुला है। और आपको दिखा दें यहाँ पे जगह जगह पे गोलीबारी और बमबारी के निशान आपको अभी भी मिलेंगे, मिटा नहीं है। चलिए गाइस, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को ये इमारत देख के लग ही रहा होगा जिस टाइम ये बनी होगी कितनी बेहद खूबसूरत इमारत बनी होगी है। इस टाइम इतनी सुंदर लग रही है, बिना कोई छत बिना कुछ, लेकिन आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो।
और ये देखिए कितनी गोलीबारी यहाँ हुई, ये सब निशान अभी तक की मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैसी खंडहर हो गई हैं बिल्डिंगें और सारे ताले भी बंद हैं, देख सकते हो आप लोग। ये देखिए डॉगी महाराज भी अंदर घूम रहे हैं फ़िलहाल। चलिए इनको सोने दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं फ़िलहाल इसी के साथ। क्या आप लोग को भूख लगी है? अगर भूख लगी है तो मेरे साथ भोजनालय चलते हैं। चलिए गाइस, हम लोग भोजशाला के अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि अंदर कुछ मिलेगा कि नहीं। अगर भूख लगी हो तो प्लीज़ इसी में खा लीजिएगा, आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है इस खंडहर को देख के कि इसमें कुछ मिल सकता है आपको? मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन आपको ये देख के ही एहसास हो गया होगा कितना सुंदर बना हुआ था पिछले ज़माने में। और यहाँ महंगे महंगे फर्नीचर वगैरह भी रखे हुए थे। चलिए फ़िलहाल अंदर हम लोग चलते हैं। ये देखिए भोजशाला है। फ़िलहाल भोजशाला तो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, यहाँ कुछ खाने को तो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ क्या खाने को मिलेगा? कोई है खाने के लिए? अरे कोई तो कुछ खिला दो यार, भूख लगी है। कुछ भी नहीं मिल रहा है भाई साहब। आप देख सकते हो पूरा खंडहरी जैसा लग रहा है, लेकिन कुछ यहाँ खाने को कोई दिख ही नहीं रहा है खाने देने के लिए। चलिए फ़िलहाल देखते हैं हम लोग। पूरा निकल आया, कोई दिखा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये पुराने ज़माने के भोजशाला थे और यहीं पे राजा महाराजा जो है खाना खाया करते थे। और आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि फ़िलहाल काफ़ी बड़ा भोजशाला है और देख सकते हो आप लोग। ये देखिए पूरा खंडहर बन गया है ये, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का टाइम का ये सब है। और चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, देश विदेश से लोग इसकी खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लुभाते हैं, इसके जो इमारत हैं, गार्डन्स हैं। चलिए आगे चलते हैं हम ना। अंकल जी का कहना है मज़ा आएगा सर्दी के महीने में। तो अंकल कैसा लग रहा है इस टाइम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पसीना छूट रहा है। पसीना तो छूट ही रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। तो कह रहा हूँ कि सर्दियों में बहुत अच्छा लगेगा। सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा लगेगा वाकई में। और आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ तो तोप भी हैं। जी हाँ, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप परेशान क्यों हो रहे हो? अभी दिखा रहा हूँ। रसोई घर भी है, लेकिन देखिए कुछ खाने को मिलता है कि नहीं। फ़िलहाल भोजशाला में तो कुछ मिला नहीं। चलते हैं फ़िलहाल, कुछ देखते हैं कुछ मिलता। उधर देखिए रसोई घर है, और रसोई घर के अंदर हम लोग नहीं चलेंगे क्योंकि कुछ खास अंदर नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग फ़िलहाल आगे बढ़ेंगे और रसोई घर को दूर से ही दिखा देंगे। चलिए फिर। गाइस देखिए यहाँ कासिम सैयद शाह की मज़ार है और ये बेगम कोठी के जस्ट सामने ही है। चलिए फ़िलहाल हम लोग मज़ार को देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग म्यूज़ियम की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं वहाँ क्या है। फ़िलहाल अभी तक तो मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन आप लोग के लिए दिखाने के लिए आया हूँ और देखता हूँ म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ है। अगर खुला होगा तो मैं आपको म्यूज़ियम भी लेके चलूँगा। चलते हैं फिर। ये अब्राहम लिपिक है, जो अंधे लोग इसको स्पर्श करके पढ़ते हैं, इसी के लिए बना हुआ है। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। देखिए गाइस, ये गोलाबारी करने के लिए सैनिकों के लिए तोप रखे हुए हैं, इसी से ही लोग फाइटिंग करते थे। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं 1857 ईस्वी में ये पार्क के साथ ही म्यूज़ियम भी बना हुआ था और ये मेमोरियल म्यूज़ियम रेजिडेंसी का ही एक हिस्सा है। चलिए पूछते हैं खुला है कि नहीं। उसके बाद नहीं, कितने बजे तक खुलता है? कितने बजे तक की मतलब? और म्यूजियम टाइम 9 से 5 है। 9 से 5 सही है। और फ्राइडे वीकली ऑफ है। अच्छा इधर जा सकते हैं। गाइस फ़िलहाल जैसा कि अंकल ने बताया कि फ्राइडे जो है वो वीकली ऑफ रहता है और 9 बजे से 5 बजे तक ही केवल खुलता है। तो सॉरी, मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा अंदर का सीन।
और मैंने फ़िलहाल आपको नोटिस भी दिखाया है, उसमें नोटिस में ये साफ साफ लिखा है। चलिए फ़िलहाल कोई बात नहीं, अगली बार जब भी आऊँगा मैं अंदर का सीन ज़रूर दिखाऊँगा आपको। चलिए फ़िलहाल आपको तब तक की तोप वगैरह दिखा देता हूँ। आज के लिए सॉरी। डर लग रहा है? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइम दागा कुछ नहीं जाएगा और लड़ाई वगाई इस टाइम वगैरह हो नहीं रहा है, लेकिन लड़ाई हो तो इसको लेके ज़रूर जाइएगा। हाँ, दाग दीजिएगा सालों को सबको। ये देखिए भाई, देखिए दोस्तों, मेरे भारत की शान 1857 से आज तक मेरा तिरंगा लहरा रहा है और लहराता रहेगा। ये बात तो अंकल ने सही कहा। 1857 से तिरंगा झंडा लहरा रहा था, लहरा रहा है और लगातार लहराता रहेगा। अंकल ने बिल्कुल सटीक बात कही है। झंडा तो आपने देख ही लिया होगा, ये देखिए पीछे साइड में मेरे दिख रहा है। चलिए फ़िलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं। फ़िलहाल यहाँ तो चारों तरफ तोप ही तोप हैं और आपको दिखा दूँ कि इसके सारे कोनों पे तोप हैं। दूर रहिएगा तो दाग दिया जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। गाइस, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये 33 एकड़ में फैली हुई है और इसको दिखाना एक दिन में तो नामुमकिन ही हो जाता है। फ़िलहाल थोड़ा टाइम भी कम है, लेकिन फ़िलहाल जल्दी जल्दी मैं चलता हूँ और टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। अरे दोस्तों, अंकल इतनी तेज़ क्यों भाग रहे हैं? क्या उन्होंने देख लिया है? अरे इन्होंने तो कुआं देख लिया। अरे मेरे नज़र से तो ये छुपा था। वाह, मानना पड़ेगा अंकल की आंखों का। और ये गहरा भी बहुत है। चलिए गाइस, फ़िलहाल मुझे तो इस कुआं के बारे में पता नहीं था। हालांकि वहाँ पेयजल लिखा था, लेकिन मुझे लगा कि अभी इस टाइम ये बनाया गया होगा। लेकिन ये तो वाकई में, ये देखिए कुआं है नीचे और इसमें तो कबूतर भी लग रहे हैं। ये देखिए बहुत गहरा है फ़िलहाल कुआं। कोई बात नहीं, अच्छा काम। तो लगी हुई है नीचे जाने के लिए, लेकिन ऊपर लॉक है। सीढ़ी भी लगी हुई है। चलेंगे आप लोग? अगर चलना हो तो चलते हैं नीचे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। अभी बहुत टाइम कम है। द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओ बट लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या बात कही। चलिए फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जुडिशियल कमिश्नर ओमनी का हाउस है ये। बता दूं आपको कि मेरे ड्राइवर अंकल जो हैं चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गए हैं और विश्राम करने लगे हैं। और आपको दिखा दूं कि उनको फ़िलहाल तो बहुत लॉन्ग रूट तय करना है। आज हल्द्वानी जाना है, तो आपको मैं दिखा दूं कि देखिए ये कैसे विश्राम कर रहे हैं। इनको ज़्यादा थकान आ गई है और थकान आनी भी चाहिए। फ़िलहाल ज़्यादा चल लिया है। और आपको बता दूं, इनको बहुत ही लॉन्ग रूट तय करना है, हल्द्वानी जाना है, जैसा कि मैंने बताया। आज फ़िलहाल अब हम लोग बेगम की कोठी चल रहे हैं। देखते हैं बेगम की कोठी में क्या क्या है राज। चलिए फ़िलहाल चलते हैं। ये देखिए, ये है बेगम की कोठी। कोठी में कुछ और ही रासलीला होता है, आप तो जानते ही हैं। चलिए फ़िलहाल हम लोग चलते हैं कोठी के अंदर, देखते हैं क्या है इसमें, क्या कुछ खास है कि क्या है, देखते हैं फ़िलहाल। फ़िलहाल हम लोग अंदर चलते हैं। अब देखते हैं बेगम की कोठी कैसी है। अरे बेगम की कोठी तो बिल्कुल खुली है, खुला छत है ये तो। अरे इस कोठी में रहती कैसे होंगी बेगम साहिबा? मुझको समझ ही नहीं आ रहा बेगम साहिबा इस कोठी में रहती कैसे हैं। देखते हैं अंकल ने क्या देख लिया है कोठी की। गाइस आपको दिखा दूं मैं, जोड़ा सही है। कुछ अलग ही रासलीला चल रहा है और मार बाहों में बाहें डाल के क्या नज़ारा है। चलिए कोई बात नहीं, इनको लगे रहने दीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं और चलते हैं आगे। बहुत मस्ती हो रही है। कोई बात नहीं, उन लोग को अकेला छोड़ देते हैं हम लोग। और अंकल भी जा रहे हैं कुछ और देख। फिलहाल अंकल भी मुझे लग रहा है कुछ और देखने जा रहे हैं। अरे झाड़ियों के अंदर चलते चले जा रहे हैं, देखते हैं
क्या अंकल जाना चाह रहे हैं? फिलहाल आपको मैं बता दूं, अंकल की जिज्ञासा बहुत बड़ी है। और ये क्या है? खोदा पहाड़ निकला चूहा। Oh my God! हुआ होगा, ये तो कुएं का दूसरा रूप है। लीजिए बताइए, ये कुआं अंकल ने सोचा था और ये कुएं का दूसरा रूप निकला। कोई नहीं, चलते हैं फिलहाल आगे हम लोग इसी के साथ। चलिए गाइस, ये क्या चीज़ है ये देखते हैं। मुझको ये नहीं समझ आ रहा यहाँ की छतें सारी खुली क्यों हैं, किसी में छती नहीं है और बता दिया जाता है बेगम का कोठी है। चलिए फिलहाल अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर जाने भी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, कि बाहर ही से भगा दिया जाता है। बेगम अंदर होंगी, सो रही होंगी, तो सब लोग दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो दफ़ा हो दफ़ा हो। अंदर वैसे कैसे कहाँ से जाया जाता है मुझको ये तो समझ नहीं आ रहा है। और फिलहाल देखते हैं अंदर का कोई रास्ता होगा तो चलेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है कहीं रास्ता। चलो दो प्रेमी शायद दिखा देते हैं हम लोग को रास्ता। कहीं तो रास्ता दिख नहीं रहा है, इसीलिए बेगम की कोठी नाम रखा गया। भाई साहब सही बता रहा हूँ, कहीं से तो मुझे रास्ता दिख नहीं रहा है फिलहाल। इधर से कहाँ से रास्ता है? छत सारी खुली हुई हैं और दरवाजे सारे बंद हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं। और ये क्या, मुझको तो लगता है गेट ही बंद है पूरा। ये इमामबाड़ा है, मस्जिद। और फिलहाल रास्ता इधर से तो नहीं है, लेकिन हम लोग इधर ही से ही चलेंगे, लोग इधर से ही चलेंगे। देखते हैं क्या वहाँ मिलता है हम लोग को। ओफो, लेट भी काफ़ी हो रहा है हम लोगों को। ये बड़ा इमामबाड़ा बता रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। फ़िलहाल हम लोग अंदर जल्दी जल्दी चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। अगर अंदर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग बाहर से ही वापस। लेकिन फ़िलहाल अंदर तो ये भी देखिए ऊपर फ़िलहाल ताला बंद है गाइस। फ़िलहाल यहाँ तो ताला बंद है, मस्जिद है यहाँ। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं हम लोग, चलते हैं फ़िलहाल हम लोग। अब काफ़ी थकान आ गई है। ओफो, टाइम भी काफ़ी हो रहा है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं फ़िलहाल। और आपको बता दूं कि मैं तो यही चाहूँगा, अगर आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को, अगर कभी भी लखनऊ आओ तो इस पार्क में ज़रूर एंट्री लीजिए। काफ़ी बढ़िया पार्क बना हुआ है। और अभी आप लोग को और भी चीज़ें दिखा देता हूँ। फ़िलहाल टाइम तो की तो बहुत शॉर्टेज है। देखिए डॉक्टर फेरर हाउस है, ये डॉक्टर साहब का हाउस है। चलिए देखते हैं अंदर डॉक्टर साहब बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। ओफो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चलिए डॉक्टर को दिखा लेते हैं, अगर सही हो जाएगा तो बढ़िया है। ओ माय गॉड, ओह बिल्कुल भूत बंगला जैसा लग रहा है। रात में तो बहुत ही डरावना सीन लगता होगा। देखिए अंकल क्या देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अंदर देखते चले जा रहे हैं। हम और अंकल अंदर चलते हैं, डॉक्टर साहब से कुछ दवा वगैरह ले लेते हैं। देखें हैं अंदर कि नहीं बैठे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कहाँ गए डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब दिख नहीं रहे हैं। देखें यहाँ तो नहीं छुपे बैठे हैं। ओ डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब तो यहाँ भी नहीं है। कहाँ गए डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब दिख ही नहीं रहे हैं। कहाँ छुपे बैठे हैं डॉक्टर साहब? ओ माय गॉड, ये क्या? डॉक्टर साहब कहीं दिख ही नहीं रहे। फिलहाल आपको बता दूं, ये जो पीछे दिख रहा है आपको, ये चीज़ 1857 में बनी है, 1857 में, 4 जुलाई 1857। ओ माय गॉड, मेरे बर्थडे से एक दिन पहले। वाह,
आप याद रखिएगा 4 जुलाई को क्या बना है, ठीक है। और फिलहाल डॉक्टर साहब तो दिख नहीं रहे कहीं, एक बार आवाज़ लगा लेते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब दिख ही नहीं रहे, कहाँ चले गए डॉक्टर? इस डॉक्टर साहब ने अपना घर तो बड़ा आलीशान बना रखा है। देखिए कैसे कैसी बिल्डिंगें बनी हैं, वाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। चलिए गाइस, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ गाइस हम लोग अब पार्क के बाहर चलते हैं और काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोग की गाड़ी का टाइम भी हो गया है। और आपको आज बता दूं कि आज हम लोग को हल्द्वानी भी जाना है। कहने का मतलब आज से हल्द्वानी भी जाना है हम लोगों को, जी हाँ। और काफ़ी लंबा ट्रिप हो गया है, आज 734 किलोमीटर का ट्रिप हो गया है। और मुझे समझ नहीं आता अंकल कैसे चला लेते हैं गाड़ी इतनी दूर, मुझे तो बहुत हैरानी होती है। चलिए फ़िलहाल थोड़ा बहुत अंकल जी को भी रेस्ट करवा देंगे। और इसी के साथ हम लोग पार्क के बाहर फ़िलहाल चलते जा रहे हैं। और टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 6:45 हो गए हैं। चलिए फ़िलहाल हम लोग बाहर चलते हैं अब। गाइस मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर टिकटों के लिए 9 बजे से 5:30 बजे तक की खुला रहता है, यानी 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक की आप खूब आनंद ले सकते हो इस पार्क का। तो चलते हैं आगे हम लोग। सो गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, गर्दा उड़ा दें, गर्दा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने स्टेटस पे मेरे लिंक शेयर कर डालें। जी हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया करके मुझे प्रमोट करते रहें और ऐसी वीडियो आपको मैं दिखाता रहूँगा। और आप तो फ़िलहाल देख ही रहे हो, काफ़ी यहाँ का अच्छा माहौल है और काफ़ी शांति का माहौल भी लग रहा है और मुझे तो ख़ास बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। और इस चीज़ के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और आपने तो ये सब देखा ही है, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आपको अंकल के साथ। चलिए फ़िलहाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय अंकल।